2 जुलाई सन 2022 से धनु राशि वालों के लिए बब्बर शेर योग बन रहा है। ये बब्बर शेर तुम्हारे मुकद्दर बदल देगा। जब जिंदगी में सन्नाटा छा जाता है, काम में मन नहीं लगता है, पैसा लगा के भी व्यापार नहीं चलता है, प्रयास कर करके थक जाओ, डिग्रियां भरी पड़ी हैं, इतनी पढ़ाई करी है, मगर ये मुकद्दर साथ नहीं दे तो नौकरी नहीं लगती है। तो इसमें ये गोचर के जो महाराज योग लगते हैं तो इससे मुकद्दर बुलंद होता है। तो मित्रों, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि 2 जुलाई सन 2022 से ये बब्बर शेर योग, सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग धनु राशि वालों के लिए बुलंदी चमकाने आ रहा है। तो अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले आपसे आपके फायदे के लिए एक विनम्र आग्रह करते हैं कि हमारे YouTube चैनल पर और हमारे Facebook पेज पर, हमारे Instagram अकाउंट पर अगर आप नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने परिवार में WhatsApp के माध्यम से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे आपका भला हो रहा है, आप इस वीडियो का लाभ ले रहे हैं तो उनका भी भला हो सके, उनकी भी जानकारी नॉलेज बढ़ सके। तो मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग तुम्हारी बुलंदी चमकाने आ रहा है। पंच महापुरुष राजयोगों में से सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। ये राजयोग एकदम से आपको फर्श से अर्श पे पहुंचा देता है, ऊंचाइयां छूते हैं आप लोग। अब जो धनु राशि है या आपकी धनु लगन है, दोनों तरीके से इस राशिफल को, इस बुध आदित्य राजयोग बब्बर शेर योग को आप देख सकते हैं। दोनों तरीके से बिल्कुल सटीक फलादेश जो है इसमें प्राप्त आपको होगा। अगर बात करें बुध की, तो बुध को जो संज्ञा दी गई है वो राजकुमार की संज्ञा दी गई है ग्रहों में। बुध हमारे मनुष्य जीवन में, हमारी शारीरिक संरचना में बुद्धि का कारक माना गया है। जब ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई, देखिए विस्तृत बता रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, वीडियो तक बने रहना, लास्ट तक देखना। अगर ये वीडियो तुमने देख ली तो तुम्हारी किस्मत चौंक जाएगी। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखना। जब ईश्वर ने सृष्टि बनाई, जब इंसान बनाया उसने, तो इंसान को एक सबसे ज्यादा जो सारी जीव जंतु और 84 लाख योनियां हैं उससे हटके उसने बनाया मस्तिष्क, ये ब्रेन, माइंड, जो कि कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। कंप्यूटर तो इंसान ने बनाया है, मगर ये कंप्यूटर, ये वाला ये कंप्यूटर, ये भगवान ने बनाया है। तो इसमें बुद्धि डाली उसने और उसको जिम्मेदारी दी उस ग्रह को इसको संचालित करने के लिए, जिसे हम बुध के नाम से जानते हैं। अब ये बुध आपका वर्क करता है तो ये ग्रहों के हिसाब से करता है। जब कोई राजयोग घटित होता है तो वह परिवर्तन की लहर लाता है। अब 2 जुलाई सन 2022 से बुद्धि के फलदाता, जिनको बुद्धि की जिम्मेदारी दी गई है, तो वह 2 जुलाई सन 2022 से बुद्धि को आपकी कुशाग्र करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये आ जाएंगे केंद्र में। तो केंद्र में आके वैसे ही ये भद्र राजयोग बना रहे हैं। अब ये सूर्य से टक्कर
युति बनाएंगे, यानी सूर्य और बुध का मिलन हो जाएगा। तो ये मिलन सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बनाएगा, क्योंकि सूर्य और बुध परम मित्र हैं, घनिष्ठ दोस्त हैं। तो जब घनिष्ठ दोस्त आपस में मिलते हैं तो वह इंसान के जीवन में बुलंदियों की शुरुआत करते हैं। तो धनु राशि के हैं आप, तो सप्तम भाव में बुध और सूर्य का बुध आदित्य राजयोग बनेगा। इधर जो सूर्यदेव है, सूर्यदेव को ग्रहों में राजा का दर्जा दिया गया है, उन्हें राजा माना गया है, क्योंकि वो सुबह जब सूर्योदय होता है तो वह पूरी सृष्टि को जगाती हैं। आपने देखा है कि सिर्फ सूर्य और चंद्र ही ऐसे ग्रह हैं जो कि हमें दिन में सूर्य और रात में चंद्र, इनकी हम जो है खुली आंखों से दर्शन कर सकते हैं। सूर्य तो सुबह से ही दिनचर्या हमारी चालू हो जाती है कि भाई जग गए, सवेरे हो गई और अब क्या कहते हैं सूर्य निकल आया, अब जग जाओ। तो ये परम पिता का कारक है, हमारी जो है शरीर में एनर्जीज का कारक है, हमारे घर में हमारे पिताजी का कारक सूर्य है। तो जिनके सूर्य अच्छे होते हैं उनके पिताजी कहीं ना कहीं प्रोग्रेस लिए हुए होते हैं, वर्क करते आपको मिलेंगे। ज़्यादा अच्छी डिग्री वाइज में या कोई राजयोग बनाए हुए हैं तो कोई सरकारी पद पर मिलेंगे, मंत्री पदों पर मिलेंगे, या कोई अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, सरकार से मान सम्मान मिलता है। तो सूर्य और बुध सप्तम भाव में आके धनु राशि वालों पे बैठेंगे तो ये उनके काम कारोबार को बढ़ाएंगे। अगर कोई सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो आप, तो वह सरकारी नौकरी आपकी लगने के पूर्ण योग बन रही है। सप्तम भाव में बैठ के कुछ पार्टनरशिप डील कर रहे हो व्यापार के लिए, कि भाई कोई व्यापार खोल रहे हैं और पार्टनरशिप कर रहे हैं और पार्टनरशिप के द्वारा व्यापार चलाएंगे, तो वह अब जो है सफलता जो है बनेगी आपकी, इसमें सफलता आपको मिलेगी। समसप्तक दृष्टि से सूर्यदेव देखेंगे और बुधदेव मिलकर लगन को, जब लगन में दृष्टि इन दोनों ग्रहों की पड़ेगी तो आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगेंगे। जब आप कोई नौकरी के लिए जाते हो, जॉब के लिए जाते हो, कहीं आप जो है पेपर टेस्ट पास करते हो, तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना बहुत जरूरी है। किताबी ज्ञान से ही सारे काम नहीं चलते हैं। अगर आपने किताबी ज्ञान पढ़ लिया और आप धनु राशि के हैं और बाहर का ज्ञान आप में प्राप्त नहीं हुआ तो वो ज्ञान आपका अधूरा है। अब बाहर का ज्ञान आपका तभी प्राप्त होगा जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और सूर्य कॉन्फिडेंस का कारक है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है और बुध बल देगा इसमें। तो कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपके जो है इंटरव्यू में बॉस से बात करने पर जवान लड़खड़ा रही है, बुद्धि काम नहीं कर रही है। वैसे बुद्धि सब काम करती है, मगर जब काम की बारी आती है तो वो बुद्धि चौक हो जाती है। तो ये जो सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग है, ये चौक हटाएगा वहां से, यानी बुद्धि को कुशाग्र बनाएगा। इंसान से डरता है, डर का है बात का, नौकरी के लिए जा रहे हैं, अपनी परिवार का लालन पालन करने जा रहे हैं, अपनी जो है जिम्मेदारियों को बढ़ाने जा रहे हैं, तो इसमें डर किस बात का? आप नॉलेजेबल बनेंगे तभी तो आपको जॉब मिलेगी। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो परफेक्ट बात करेंगे अपने बॉस से, तो बॉस आपको जो है तुरंत इंटरव्यू में सेलेक्ट आपको कर लेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे, क्योंकि सूर्य भाग्य स्थान का कारक होता है धनु राशि वालों को। भाग्य स्थान का कारक होकर सप्तम भाव में बैठेगा तो भाग्य को बुलंद करेगा। कुछ काम कर्म कर करके रह जाओ और वो पूरे नहीं होते हैं, और अगर भाग्य साथ देता है तो कर्मों में चार चांद लग जाती हैं। कर्म तो मजदूर भी करता है, दिन रात काम करता है, फिर वो पैसे वाला क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो हाथ से काम करता है, वो दिमाग से काम नहीं करता है। ऊपर वाले ने कैटेगरी बना के भेजा है, जो बुद्धि से काम करते हैं उनका बुद्धि का प्रयोग दिया गया है, और जो हाथ से काम करते हैं उनका हाथ का प्रयोग दिया गया है। तो दोनों भिन्न हैं। तो बुद्धि का कारक बुध है और कर्म का कारक शनि है। तो कर्म और बुद्धि दोनों मिल जाती है तो व्यक्ति बुलंदियों को छू जाता है। तो क्या होता है? आप डेवलपमेंट होंगे। और देखो कुछ काम क्या होते हैं
कि आपको जैसे ये राजयोग बने, ये राजयोग आपका जो है 2 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और डिग्री पकड़ते पकड़ते ये मान के चलो कि 10-12 जुलाई तक ये अपना मूवमेंट ले लेगा। तो आपको इसमें प्रयास करनी है, हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं है। एस्ट्रोलॉजी साइंस है, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि प्रयास फलदायकम है। हमने कोई राजयोग बताया तो वह फलित कब होगा, जब आप प्रयास करेंगे। अब आप कहीं दुकान कर रहे हैं, कोई स्टोर चला रहे हैं, कोई काम धंधा लेके बैठे हुए हैं या कहीं जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वह सार्थक सिद्ध होंगे। अब आपने मेरा वीडियो देख लिया और आपने प्रयास नहीं किया, फिर आप कमेंट करके कहते हो कि गुरुजी बिल्कुल सटीक बोलते हैं, 1000% गुरुजी की बात सच होती है। तो इसमें आपको वर्क करने पड़ेंगे, काम करने पड़ेंगे, प्रयास करो, सार्थक निश्चित होंगे। अगर आपके पिता कहीं सरकारी नौकरी में है और आप धनु राशि के हैं या आपकी लगन है धनु, तो उनके प्रमोशन के चांसेस हैं, क्योंकि सूर्य को बुध का बल मिलेगा। और आपके कहीं परिवार में कोई सरकारी जॉब में है, उनके प्रमोशन के चांसेस हैं इसमें। अगर आप स्थानांतरण चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, ऊब गए हैं जहां आप नौकरी कर रहे हैं, जैसे गांव बोर्ड में नौकरी है तो गांव बोर्ड में कोई सुविधा तो है नहीं, अब सरकारी कर्मचारी ऊब जाता है, वहाँ कोई क्या व्यवस्था है वहाँ पर, तो वो चाहता है कि भाई मैं शहर का आदमी तो शहर में आऊँ। तो आप अगर ट्रांसफ़र के लिए प्रयास करेंगे, कहीं सरकारी नौकरी है आपकी, तो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो आपके लिए भी प्रमोशन है इसमें कि कम से कम वहाँ ज़िंदगी आप ढंग से जी लोगे। क्योंकि गांव का व्यक्ति तो शहर में आ सकता है, वो जी सकता है, मगर शहर का व्यक्ति अगर गांव में चला जाता है तो उसके लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। वो फिर जॉब जो नौकरी है वो फिर काटने को दौड़ती है, सिरदर्दी बन जाती है। तो ये जो सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग है, अगर इसमें प्रयास आप करेंगे ट्रांसफर के, तो ट्रांसफर भी आपका हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि ये मूवमेंट 100% होगा, मगर आपकी अगर कुंडली में सूर्य बुध इकट्ठे बैठे हुए हैं तो ये राजयोग जो है बहुत जल्दी असर देगा आपको। सूर्य बुध का मिलन जो है लगन कुंडली में आपकी बैठा हुआ है, पावरफुल होगी। कहीं सूर्य आपका ग्रहण की युति में बैठा हुआ है या बुध का कहीं ग्रहण लगा हुआ है, तो फिर इसके फल थोड़े से कम हो जाएंगे, मगर इसके फल कम होने नहीं देने हैं आपको अपने प्रयास तेज करने हैं। कभी कभी क्या होता है कि विपरीत राजयोग बना होता है, तो विपरीत राजयोग भी आपको बुलंदी देता है। राजयोग तो देता है 1 करोड़ 2 करोड़, और विपरीत राजयोग बनाता है 1 अरब का मालिक, 100 करोड़ होता है उसको। अब 100 करोड़ के लिए आपको प्रयास भी 100 करोड़ वाले करने पड़ेंगे। दिमाग का जो है, माइंड का जो वर्क करना पड़ेगा आपको। दिमाग चलाइए, जोर डालिए दिमाग को, चारों तरफ से सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं। बुलंदी लेनी है तो बाज बनिए, चिड़िया मत बनिए, ऊंचा सोचो। जो ऊंचा सोचोगे तो जल्दी आपको प्रोग्रेस मिलेगी। और अगर कहीं कोई कमी आ रही है तो फिर पत्रिका का एनालिसिस कराओ। अगर आपने कुंडली का एनालिसिस करा लिया, किसी अच्छे गुरुदेव से कराओ। मैं कहता हूं कि मेरे से करा लो, मगर आप जो है किसी अच्छे देवज्ञ से कराओ, पंडित जी से कराना मत ही, क्योंकि उन्हें ज्ञान होता नहीं है। तो जो शोध करते हैं एस्ट्रोलॉजर, हम शोध करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं आपके लिए, आपकी भलाई के लिए, कि ये गरीबी के दलदल से आप लोग दूर हो। क्योंकि गरीबी जिंदगी की इंसान की सबसे बड़ी सजा है, और अगर जो गरीबी से निकल गया व्यक्ति तो फिर जो है जो चाहोगे वो मिलेगा, और जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आएंगी। क्योंकि दौलत से 95% दुख दूर हो जाते हैं, 5% मौत के लिए छोड़ देती है, तो वो नहीं आती है। अगर जो 95% आपकी जो है दूर हो गई तो फिर आप मौत से परे हो गए। अभी इतनी जल्दी आपको कुछ नहीं होगा, वो तो ईश्वर का लिखा है, जब होगा जब देखा जाएगा। मगर आप और आपका परिवार तो सुखी रहेगा। तो इस राजयोग का लाभ उठाइए। ये केंद्र राजयोग आपको बुलंदी देगा, धन देगा, दौलत देगा, मान देगा, सम्मान देगा, पद प्रतिष्ठा आपको कार्य क्षेत्र में मिलेगी, और बॉस आपको कंधे पे शाबाशी देगा आपके कार्य की। तो ये जुलाई का महीना आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। जुलाई के महीने से आप जो है वर्क स्टार्ट कर दीजिए, और आगे का समय जो है अब बेटर और बेस्ट होता चला जाएगा। क्योंकि ये जो राजयोग है ना, ये जो है और ग्रहों को एक्टिवेट कर देते हैं। क्योंकि धनु राशि वालों के केंद्र में बृहस्पति भी चल रहे हैं, तो उनका भी उनको सपोर्ट मिल रहा है, उनको भी बल मिल रहा है। तो इसमें आप काम करते चले जाइए, काम करेंगे तो ग्रह आशीर्वाद देते जाएंगे। क्योंकि देखिए ये ग्रह क्या है, ये जो वर्क करते हैं इंसान,
उनको बुलंदी देते हैं, काम चोरों के ग्रह नहीं है कि आप घर में बैठे बैठे जो है काम चोरी कर रहे हैं, आलस की भावना कर रहे हैं, तो फिर ये ग्रह कैसे साथ देंगे। और अगर कहीं परेशानी आ रही है तो कुंडली का एनालिसिस कराओ। ये आपको इतना फ्री में ज्ञान मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। 2-4 हज़ार रुपये को देखने के लिए लाखों करोड़ों का आप लोग नुकसान कर देते हो। क्या होता है इससे? आपका नुकसान होता है, जिंदगी है ना पानी की तरह बहती चली जाती है। एस्ट्रोलॉजी साइंस है, गणित है, एक एक ग्रह की चर्चा होगी, सौरांश कुंडलियों की चर्चा होगी, तो बहुत जल्दी पैसा आएगा और ये जो है आपकी जो है समाज में इज्जत बढ़ेगी। क्या होता है कि ग्रह सोए पड़े रहते हैं, आप उन्हें क्या कहते हैं, एक्टिवेट नहीं करते हैं। अब ये राजयोग बन रहे हैं, अब इनमें एक्टिवेशन चालू हो रही है। अब और एक्टिवेशन आपके कहीं ना कहीं कोई वीक पॉइंट है तो फिर उसको उपाय के जरिए सॉल्व किया जाता है। तो विस्तृत चर्चा के लिए अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कुंडली का पूर्ण एनालिसिस कराएं आप, तो उससे एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। फिर कोई कमी आ रही है तो फिर उपाय के जरिए उसे सही किया जाता है, तो फिर क्या है आपके जीवन में बुलंदियाँ बहुत जल्दी आने लगती है। और अगर वैसे आप जो है वर्क कर रहे हैं तो आप वर्क करते चले जाइए तो काम आपके बनते चले जाएंगे, फिर ये राजयोग आपको शुभ फल की प्राप्ति करवाएंगे। तो मित्रों, ये था 2 जुलाई सन 2022 से सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, छोटों को प्यार करते रहो और बड़ों से हमेशा आशीर्वाद दुआएं लेते रहो। प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद।